क्या आपके जहन में कभी ये ख्याल आया कि मोबाइल का जीपीएस ऑन करते ही मोबाइल आपकी लोकेशन कैसे मालूम कर लेता है? क्रीम और उबर जैसी सर्विसेज आपसे बात किए बिना कैसे आप तक पहुंच जाती हैं? गूगल मैप्स पर मौजूद नक्शे आखिर कहां से आए? ये सब और बहुत कुछ शामिल है आज की इस वीडियो में। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ीशान राव और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, आज की ये वीडियो सैटेलाइट्स के बारे में है। सैटेलाइट क्या होती है? कोई भी चीज जो किसी सैयारे या सितारे के गिर्द खास मदार में गर्दिश करे उस सैयारे या सितारे की सैटेलाइट कहलाती है। जैसा कि चांद एक मखसूस मदार में जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है तो ये जमीन की सैटेलाइट है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है तो हमारी जमीन सूरज की सैटेलाइट है। सैटेलाइट की वैसे तो बहुत सी अकसाम हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इन्हें दो दर्जों में तकसीम किया जाता है: नेचुरल या कुदरती सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल या मसनूई सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट वो तमाम सैटेलाइट्स हैं जो कुदरती तौर पर मौजूद हैं। इसमें चांद और जमीन काबिल जिक्र हैं। चांद जमीन की नेचुरल सैटेलाइट है, ऐसे ही जमीन सूरज की नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो होती हैं जो इंसान ने बनाकर खला में मुख्तलिफ मकासद के लिए छोड़ रखी हैं। पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट 4 अक्टूबर 1957 यानी कि 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन ने लॉन्च की थी। इसका नाम स्पुतनिक 1 था। ये एक छोटी सी सैटेलाइट थी जो लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगाती थी। इसका वजन 184 पाउंड यानी कि 184 पाउंड या 83.6 केजी था, यानी कि 83.6 केजी। इसका मकसद सिर्फ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन था, यानी कि आने वाले दौर में लॉन्च की जाने वाली सैटेलाइट्स के लिए जो लॉन्च सिस्टम तैयार होना था उसको टेस्ट करना। स्पुतनिक वैसे तो रूसी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है सैटेलाइट, लेकिन इसे हम सफर या बीवी के मानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बीवी के आते ही सुख और खुशहाली आती है, लेकिन साथ ही साथ इंसान की हर नक्लो हरकत कड़ी नजरों के हिसार में आ जाती है। वैसे ही सैटेलाइट्स के आने से इंसानी जिंदगी में सुख और खुशहाली तो आई, लेकिन साथ ही साथ इंसान कड़ी नजरों में भी आ गया। जिन खवातीनों हजरात की दिल आजारी हुई, मैं उनसे तहे दिल से माफी का तलबकार हूँ। इससे पहले के बाद खतरनाक रुख इख्तियार कर जाए, वापस मौजू की तरफ आते हैं। स्पुतनिक 1 21 दिन तक सादा रेडियो पल्सेस नशर करती रही, जिन्हें आम रेडियो सेट्स पर भी बाआसानी सुना जा सकता था। उसके बाद बैटरी खत्म होने के बाइस ये खामोश हो गई और बिल आखिर 3 माह बाद जमीन के गिर्द 1440 चक्कर मुकम्मल करने के बाद ये सैटेलाइट जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होकर हवा की रगड़ यानी एयर फ्रिक्शन की वजह से जलकर राख हो गई। इस सादा सी सैटेलाइट ने जमीन पर मौजूद साइंसदानों को इनोस्फीयर और खला से रेडियो सिग्नल की तरसील से मुतालिक बहुत अहम मालूमात फराहम की। इन मालूमात की बदौलत आने वाले दौर में खलाई सफर के लिए राह हमवार हुई और आज एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक खला में तकरीबन 5000 सैटेलाइट्स गर्दिश कर रही हैं। इनमें से तकरीबन 1900 सैटेलाइट्स काम कर रही हैं, यानी कि ऑपरेशनल हैं, और बाकी अपनी उम्र पूरी करके अबदी नींद सो चुकी हैं। इन 1900 सैटेलाइट्स में से तकरीबन 63% यानी कि 63% लो अर्थ ऑर्बिट यानी जमीन के करीब मदार में गर्दिश कर रही हैं। 60% मीडियम अर्थ ऑर्बिट यानी कि तकरीबन 20,000 किलोमीटर की बुलंदी पर और 29% जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी कि 36,000 किलोमीटर की बुलंदी पर गर्दिश कर रही हैं, जबकि 2% एलिप्टिकल ऑर्बिट यानी कि बैज़वी मदार में गर्दिश कर रही हैं। तादाद के हिसाब से इस वक्त अमेरिका की 859, चाइना की 250, रूस की 146, इंडिया की 118,
जापान की 72 और यूनाइटेड किंगडम की 52 सैटेलाइट्स जमीन के गिर्द चक्कर लगा रही हैं। इसके अलावा कुछ स्पेस स्टेशंस हैं जिनमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काबिल जिक्र है। ये स्पेस स्टेशंस लो अर्थ ऑर्बिट में गर्दिश कर रहे हैं। इसके अलावा दर्जन के करीब स्पेस प्रोब्स तहकीकाती मकासद के तहत सूरज, चांद, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे सैटेलाइट्स की अक़साम कौन कौन सी हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स, ये सैटेलाइट्स निज़ाम शमसी से बाहर खला की वसतों में मौजूद सैयारों और कहकशाओं के मुशाहिदे के लिए इस्तेमाल होती हैं। ज़मीन से ये मुशाहिदा करना मुश्किल है क्योंकि ज़मीन पर एटमॉस्फेयर की एक पूरी तह है जिसमें हवा है और मुख्तलिफ गैसेस हैं जिनमें से दूर तक देखना तकरीबन नामुमकिन है। दूसरे नंबर पर आती हैं बायो सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट्स खसूसी तौर पर जानदारों को खला में तहकीकाती मकासद के लिए ले जाने और रखने के लिए बनाई जाती हैं। इनमें मुख्तलिफ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तीसरे नंबर पर आती हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट्स खला में टेलीकम्युनिकेशन के मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं। इन्हीं सैटेलाइट्स के ज़रिए सैकड़ों टीवी चैनल्स डिश एंटीना के ज़रिए हम तक पहुँचते हैं। चौथे नंबर पर आती हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट्स सिविलियन मकासद के तहत माहौल का मुशाहिदा करने और ज़मीन के तफसीली नक्शाजात बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। गूगल मैप्स में देखे जाने वाले नक्शे इन्हीं सैटेलाइट्स की बदौलत हासिल किए गए। पांचवें नंबर पर आती हैं नेविगेशनल सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट्स खास किस्म के रेडियो सिग्नल्स के ज़रिए लोकेशन जानने में मदद करती हैं। हम जो अपने मोबाइल पर GPS ऑन करते हैं, दरअसल वो इन्हीं सैटेलाइट्स की वजह से हमें हमारी सही लोकेशन बताने के काबिल होता है। यही सैटेलाइट्स हवाई सफ़र में हवाई जहाज़ को दुरुस्त सिमत बताने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इन्हीं सैटेलाइट्स को इस्तेमाल करके उबर और करीम जैसी कैब सर्विसेज अपना काम करती हैं। छठे नंबर पर आती हैं किलर सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट्स दुश्मन ममालिक की सैटेलाइट्स को तबाह करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सातवें नंबर पर आते हैं क्रूड स्पेसक्राफ्ट्स। ये इंसानों को खला में नकलो हरकत करने में मदद करते हैं। इनमें स्पेस शटल और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काबिल जिक्र हैं। आठवें नंबर पर आती हैं मिनिएचर्ड सैटेलाइट्स। ये निहायत छोटी सैटेलाइट होती हैं। इन्हें 3 दर्जों में तकसीम किया जाता है। पहले दर्जे में 500 से 1000 किलोग्राम वाली सैटेलाइट्स मिनी सैटेलाइट्स कहलाती हैं। 100 किलोग्राम से कम वजन वाली सैटेलाइट्स माइक्रो सैटेलाइट्स कहलाती हैं और 10 केजी से कम वजन वाली सैटेलाइट्स नैनो सैटेलाइट्स कहलाती हैं। 9वें नंबर पर आती हैं रिकॉनेसेंस सैटेलाइट्स। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन या कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं जिन्हें मिलिट्रीज जासूसी के लिए इस्तेमाल करती हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था SR-71 जहाज़ के बारे में और हमने ये भी कहा था कि हम आपको बताएंगे कि आने वाले दौर में इस जहाज़ की जगह किसने ली। जी हाँ, ये वो सैटेलाइट्स हैं जिन्होंने SR-71 और दूसरे जासूस तैयारों की जगह ली। 10वें नंबर पर आती हैं रिकवरी सैटेलाइट्स। ये बाकी सैटेलाइट से ज़मीन तक सामान की तरसील के लिए इस्तेमाल होती हैं। 11वें नंबर पर आती हैं सोलर पावर सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट सोलर पैनल से लैस होंगी और मुस्तकबिल में खला में भेजी जाएंगी। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ बिजली पैदा करना होगा। खला में सोलर पैनल बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि ज़मीन पर ओजोन लेयर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फिल्टर कर देती है, जबकि खला में ये हाई एनर्जी वेव्स मौजूद होती हैं, जिनकी बदौलत सोलर पैनल खला में बेहतर तरीके से अपना काम सर अंजाम दे सकते हैं। 12वें नंबर पर हमारे पास आती हैं वेदर सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट्स खला से ज़मीन के मौसम और आबो हवा का मुशाहिदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। हर इजाद के मुस्बत और मनफी पहलू होते हैं। सैटेलाइट्स के आने से जहां हवाबाजी के शोबे में तरक्की हुई, जहां पूरी दुनिया को हम गूगल मैप्स के ज़रिए देखने के काबिल हुए, लातादाद टीवी चैनल्स हर किसी की दस्तरस में आए, उबर और करीम जैसी ज़बरदस्त सर्विसेज वजूद में आईं, वहीं इस टेक्नोलॉजी की वजह से मोहलिक हथियार मज़ीद मोहलिक हो गए। सारी दुनिया कैमरे की आंखों में आ गई।
टेक्नोलॉजी बजाते खुद अच्छी या बुरी नहीं होती, इसका इस्तेमाल खुशहाली या तबाही लेकर आता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। साइंस और इंजीनियरिंग से मुतल्लिक ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।